हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो देखा होगा आप लोगों ने, ये क्वेश्चंस हैं जो मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको दे दूँ। ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी सिकंदराबाद में। दूसरा क्वेश्चन भी आरआरबी सिकंदराबाद से है, और ये जो चौथा क्वेश्चन है ये भी आरआरबी सिकंदराबाद से है। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसका जो पीडीएफ है या उसकी जो स्नैप है, स्नैप सीधे सीधे खींच के मैं आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे भेज दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिहाज से। और जिसको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो वो उसी चैनल पे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग प्रीवियस पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं तो हमारी 70% तैयारी वैसे भी हो जाती है। तो कुछ जो थोड़ा बहुत है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। फिलहाल शुरू करो, इसको देखो जरा, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर। पिछली क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बताया गया है आपको कि पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव और बिना बार के लिख दीजिए। इसमें से वो संख्या घटा दीजिएगा जो दशमलव से पहले है, और बटे में उतनी बार 9 लिख दीजिएगा जितने के ऊपर बार है। एक तरीका तो ये दिया था हमने आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से 136 में से 1 माइनस करोगे 135, 135 बटे 99। अगर रिड्यूस हो रहा हो तो रिड्यूस भी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला, 135 बटे 99। और ये आपको मालूम है कि 9 से कट रहा है, 9 से कितनी बार, 15 बार, और ये कट रहा है 11 बार। अब इसको आप क्या कर सकते हो, तो 11 एकम 11, 1 सही 4 बटे 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। इसको ध्यान से देख लीजिए, पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख दीजिए, उसमें से वो संख्या घटा दीजिए जो दशमलव से पहले है, बटे में उतनी बार 9 जितने के ऊपर बार लगा है, और आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, दूसरा रास्ता जो हमने बताया था वो बहुत ही आसान था। तो पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता जो हमने बताया था उसमें क्या बताया आपको, हमने एक सिंपल सी बात बताई थी, कुछ नहीं करना, 1 को अलग करो प्लस 0.36 के ऊपर बार को अलग कर लो। 1 तो यहाँ लिखा रहेगा, साथ में 36 बटे 99 है, और ये आप दिख रहा होगा कि 4 से कट रहा है, सॉरी 9 से कट रहा है। 9 चौक 36, 9 से 11 बार, 1 प्लस 4 बटे 11, यानी आंसर है 1 सही 4 बटे 11। तो ये आपका आंसर आ गया 1 सही 4 बटे 11। ये तब है जब क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है, और वो क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ लास्ट में 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको, देखिए उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। उनमें ऑप्शंस में क्या था कि क्वेश्चन जिस भाषा में पूछा गया है, ऑप्शन भी उसी भाषा में आपको दिए हुए हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क है। यहाँ पर ये 4, 5 के ऊपर बार है भाई, यहाँ पे 4, 8 के ऊपर बार नहीं है। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हैं दोनों। खैर मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पर क्या बताया आपको कि अगर आपको 0.4777 रिपीटेड टर्म में कौन मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 7 बार बार रिपीट हो रहा है। अभी 7 अगर इतनी बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको कैसे हैंडल करना था आपको, पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, विदाउट डेसिमल विदाउट बार। तो विदाउट डेसिमल विदाउट बार इस संख्या को हमने लिखा तो क्या मिल गया हमको, 47। इसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 के ऊपर बार नहीं है। अब बटे में आ जाइए, बटे में उतनी बार 9 जितने के ऊपर बार है, और उसके आगे उतनी बार 0 जितने के ऊपर बार नहीं है। तो 47 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 90, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए 47 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 90। अब ये 47 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिला आपको, 43 अपॉन 90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1/4/11 या तो दिया होगा, या 11 एकम 11 4 15 बटे 11, जैसा भी ऑप्शन में दिया हो वैसा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। अगर ये 0.111 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/9 हो तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू, जबकि इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। चलिए एक बार डिस्कस कर लीजिए। पहले तो ये जो 4 है भाई साहब, उसके हिसाब से सॉल्व करके देखिए जरा। यहाँ पर अगर हम कहें तो ये हमसे कह रहे हैं कि 0.1 बार की वैल्यू हमें दी हुई है 1/9। तो हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 इंटू 0.1, जैसे 4 इंटू 0.1 करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4, है ना। 0.11 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.44। 0.111 करोगे तो ये हो जाएगा 0.444। मल्टीप्लाई करने पर इनकी वैल्यू देखते जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हैं अगर ये एंड सो ऑन हो, और इसका मान आपको दिया है 1/9। तो 1/9 गुणे 4
आपको उत्तर मिल रहा है 4/9। हम लोग इस पचड़े में फंसे ही क्यों, हमारी समझ में नहीं आया। यहाँ पर एक सीधी सी बात यह है कि अगर 0.444 बार एंड सो ऑन दिया हुआ है तो इसका मतलब यही तो हो रहा है ना कि 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, और यहाँ से मतलब हुआ कि 4/9 पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के बटे में उतनी बार 9 जितने के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे हम सीधे अपने आंसर पे पहुंचे जा रहे हैं, ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ अपने आंसर पे पहुंचे जा रहे हैं। तो ये वाली बात को कहीं ना कहीं प्रूव किया जा रहा है, इस वाली बात से प्रूविंग नहीं आएगी एग्जाम में। एग्जाम में सीधे सीधे आंसर आपसे मांगा जाएगा, वो आंसर आपके सामने है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए तब जब क्वेश्चन के फ्रैक्शनल आंसर्स हों, भिन्नात्मक रूप से उत्तर दिए गए हों। तो भिन्नात्मक रूप से अगर उत्तर दिए हों तो आप अपना उत्तर इस तरह से निकाल सकते हो जैसा कि डिस्कशन का पार्ट हमारा पिछला वीडियो था। अब जरा इस बात को कीजिए कि अगर ऐसे फिर कन्वर्ट करने की बात हो कि नहीं साहब रिजल्ट जो हमको चाहिए वो डेसिमल्स में ही चाहिए, अब इसमें हम कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि झटके में आप अपना आंसर कैसे दोगे, लेकिन सोल्यूशन की बात आती है तो क्या करते हो भाई, 368 - 3 डिवाइडेड बाय 99। अब जिन लोगों ने ये बात समझ नहीं आ रही है उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, जिन्होंने देखा उनको साफ समझ में आ रहा होगा कि पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख देनी है, उसमें से वो संख्या घटा देनी है जो दशमलव से पहले है, और बटे में उतनी बार 9 लिखना है जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव और बिना बार के लिख देनी है, इसमें से वो नंबर घटा देना है जो दशमलव से पहले है, और बटे में उतनी बार 9 लिखना है जितने के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो 368 - 3 यानी 365 डिवाइडेड बाय 99, और ये हमारे पास में मिल रहा है 277 डिवाइडेड बाय 99। डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, बटे में कौन आ गया, तो बटे में आ गया 99, और उसके बाद में माइनस शुरू कीजिए, 15 में से 7 गया 8 मिल जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा फिर से 8 मिल जाएगा, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, 88/99 यानी हमारा आंसर है 0.88, और उसके ऊपर बार। तो समझ गए हैं कौन सा हमारा आंसर है। प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, थोड़ा सा लंबा, लेकिन अगर हम इसको देख लिया होगा भाई सब लोगों ने, इसको अगर हम कोई दूसरा रास्ता लेकर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी होती है। ये भी एएसएम परीक्षा जो हुई थी रेलवे सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद की, उसमें पूछा गया एग्जाम है, उसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो रेलवे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हिसाब किताब। इसको देख लिया सब लोगों ने, हटा दे रहा हूँ इसको, कैलकुलेशन आपने देख लिया, आंसर आपने देख लिया, मैं दूसरे रास्ते की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे रास्ते बेटा बढ़ना चाहते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, जितने भी क्वेश्चन आज तक आपको ऐसे बार वाले क्वेश्चन दिखे और आंसर आपसे बार में ही पूछे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बार का मतलब क्या है सब लोग जानते हो, 3.6868868 एंड सो ऑन, और 2.797979 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ा के लिख लो। ठीक है, बढ़ा के लिखने के बाद साइन कौन सा लगा है, माइनस का साइन लगा है। चलिए शुरू कर देते हैं, घटाना शुरू कर देते हैं। तो ये हुआ 18, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, कितना बचा 9। ठीक, यहाँ कितना बच गया 15, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया। अब ये आपने हासिल ले लिया था, इस वजह से 18 वाला 8 तो नहीं बचेगा ना, यहाँ पे 17 है, 17 में से 9 गया। अब आप देखते चले जाओ क्या वैल्यू मिल गई आपको। 3 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल गया, सॉरी इधर आपने कैरी कर लिया है तो ये 16 हो गया, 16 में से 7 गया होगा, 15 में से 7 गया होगा, 8 बचा होगा, 2 में से 2 गया तो 0। तो ये 0.88889 है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर 0.88 आ रहा है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगली बात समझ लो, 0.88 बार का कोई मतलब नहीं होता है। 0.88 बार का मतलब क्या होता है, 0.8 बार अगर आपके ऑप्शन में दिया होता जो कि नहीं दिया था, तो ये भी वही बात है और ये भी वही बात है। शायद मैं सही कह रहा हूँ, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो जरा गौर करिए। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा 88/99, और जब आप 11 से काटोगे तो क्या मिलेगा 8/9, और इसका मतलब क्या हो रहा है 8/9। तो ये वाली बात और ये वाली बात, ये दोनों एक ही बातें हैं, बस ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस माइनस के साइन का ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है, ये 133। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है किस एग्जाम में, ये क्वेश्चन है आपका एसएससी का। ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब इसमें भी 0.133 और फिर 33 पे बार लगाने कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या निकल रहा है 0.13 और 3 पे बार, लेकिन चलो जैसा इन्होंने बोला है वैसा कर लेते हैं।
अगर इसको आप सॉल्व करोगे, पूरा सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा। आप इसी तरह से करो, 0.3467 पे बार लगा हुआ ना, तो 6-7 रिपीटेड टर्म है, 6-7 6-7 6-7 एंड सो ऑन। और 0.13333333 एंड सो ऑन। प्लस का साइन लगा हुआ, जोड़ देंगे, 7 3 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 वहाँ से लग गया 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लग गया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 वहाँ से लग गया 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लग गया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 वहाँ से लग गया 1। आगे क्या हुआ, 4 3 7 और 1 8, ठीक है, 4 3 7 और 1 8 और 3 और 1 4.0। अब आप देखो कि यहाँ पर 4 8 के बाद में 0 1 0 1 एक पैटर्न पे आ रहा है ना, यानी 0.4801 और 0 1 पे लगा देना बार, आंसर ये है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। दिमाग में एक चीज़ आती है, तमाम छात्र काबिलियत बगाड़ते हैं कि ये सर इतना ज़्यादा क्यों लिख रहा, हम पहले ही निकाल लें। नहीं, इतना ज़्यादा लिखिएगा। देखिए यहाँ पर 0 0 आया, 1 उसके बाद मिलना शुरू हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा, एक्यूरेसी वहीं से आएगी। ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपने केवल 1 लिखा होता, 0.4800 हो जाता और आप कहते कि साहब ये आंसर है। वो आंसर ऑप्शन में इसी तरह से फ्रेम करते हैं, एसएससी वालों की आदत है। ध्यान रखिएगा कि वो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आप अटकें, अटकना नहीं है बेटा। और उसके लिए क्या करना है, थोड़ा दूर तक इसको खींच दीजिएगा। ये आप थोड़ा दूर तक खींच देंगे तो अपने आप आपका आंसर जो होगा वो एक्यूरेसी पे आएगा। इन 5 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो आप, एक क्वेश्चन ये है कि 2.64 पर बार माइनस 3.18 पर बार प्लस 5.37 पे बार, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अगर निकालना हो, हमें यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए ना, इस 3 स्टेप्स में अगर हमको सोल्यूशन निकालना हो, पिछली बात जो है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ बेटा गौर करना सब लोग जरा कि इसको हम सिंपली क्या कर लें, इसको हम लोग सिंपली एक काम कर लें, 2.64 64 64 एंड सो ऑन, 3.18 18 18 एंड सो ऑन, और 5.37 37 37 एंड सो ऑन। ये अपनी क्लास में हमने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। रेगुलर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, ठीक। अब इसमें गौर करो, प्लस लगा हुआ था, मैंने माइनस लगाया, इतना चेंज किया है भाई। यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें, अब आप इसको सोचो जरा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ध्यान देना कि हमें ये और ये वाला टर्म, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस वाला घटा दीजिए, तो 7 4 11, ठीक है। 11 माइनस 8 करोगे 3, 6 3 9 में से 1 गया 8, तो ऐसे ही 3 8 3 8 मिलता चला जाएगा, ठीक है। और 5 में 2 जोड़ोगे 7 में से 3 घटाओगे 4 एंड सो ऑन। तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4.838383, तो पैटर्न बना 4.83 बार। सिंपली कर लो, मतलब अपने दिमाग में रखो कि अगर क्वेश्चंस लंबे होंगे, भले ही फ्रैक्शनल आंसर हम पहले ऐसे लिख ले, उसके बाद देखो कितना कन्वर्ट करना आसान है। 4 सही 83/99, यही हमारा आंसर है। अगर वैसे दिया हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हो तो भी हमें करना आसान है। क्यों? क्योंकि हम 4 को 99 से गुणा कर ले, 4 9 या 36, 4 9 या 36 और 396 हमको मिल गया, 396 प्लस 83, तो ये हो गया 6 3 9 और 9 8 17, 479/99 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर इस रास्ते से आप आगे बढ़ोगे तो कुछ भी आंसर निकालना हो, वो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो तो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हो तो, और उसके अलावा अगर आवर्त दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल के रूप में दिया हो तो, चाहे आवर्त दशमलव दिए हो, रिकरिंग डेसिमल्स दिए हो, और चाहे जैसे दिया हो, आप हर तरह से आंसर निकालने में सक्षम हो कि नहीं हो। अब जो बच्चे हैं उनके दिमाग में यही आएगा कि सर ये बताइए आपने इतना लंबा क्यों लिखा। जब हम इतना ना लिखते, केवल इतना ही लिखते, तो भी तो आंसर 4.83 आ रहा था, इसको दूर तक क्यों ले गए, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये सही आ रहा इत्तेफाक है। अब जरा दूसरी बात देखिए, यहीं पर अगर मैं एक और क्वेश्चन बना दूं आपके लिए कि साहब ये 2.64 प्लस 3.18 प्लस 5.37 और ये लगा दूं बार,
कुछ नहीं किया, केवल माइनस की जगह प्लस कर दिया, बाकी डिजिट्स वही आप लोग देख सकते हो। ठीक, अगर हमने ऐसा कर दिया तब जब आप ऐसा लिखोगे 2.64, 3.18, 5.37 और आप कहोगे नहीं साहब आंसर तो पहले वैसे ही आ जाता था, ये सर जी फर्जी इतना लंबा लंबा बताते हैं। देखिए जरा, 8 4 12, 8 4 12, 12 7 19, 1 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 11, 1 5 3 8 2 10 और 1 11। आंसर आना चाहिए 11.19 और लगा दिया बार, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि 4.83 के ऊपर बार गलत है ये। ठीक है, ये गलत क्यों है गौर करके देखो। अब ये जब हम 6 4 6 4 6 4 एंड सो ऑन ऐसे लिखेंगे, 6 4 6 4 एंड सो सॉरी 18 है ये, 18 18 एंड सो ऑन, और 3 7 3 7 एंड सो ऑन ऐसे लिख लेंगे इसको, और तब जोड़ना शुरू करेंगे भैया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा देख लेना कि 8 4 12 7 19 का 9 हासिल 1, 6 2 8 3 11 का 1 हासिल 1, इस बार 8 4 12 और 1 13, 13 और 7 हो गया 20, हासिल आ गया 2, 6 2 8 और 1 9 3 12, हासिल लग गया 1। अब 8 4 12 और 1 13 7 20, 6 2 8 और 1 9 3 12, हासिल लग गया 1, तो ये मिल गया 11। अब रिपीटिंग टर्म अगर देखोगे तो पाओगे कि ये तो यहाँ पे है। अब कहोगे कि हमारी आंखों की किरकिरी बना रहेगा ये 19। आप देखो अनंत का मतलब है क्या, ये चला जा रहा है उधर बोर्ड के उस पार, है ना, अनंत तक। तो अनंत पे कहीं 19 होगा, उससे पहले क्या है सब 20 ही 20 है, इसलिए इसका आंसर क्या है 11.20 और 20 पे बार, ये आंसर है। गलती मत करना, इसको आगे तक बेटा लिख जरूर लेना, ये मेरी सलाह है आप लोगों को पर्सनली। ठीक है, ये ओवर होशियारी में आपसे गड़बड़ हो जाएगी, मत करिएगा। 2 ही लाइन की बात है यार, लिख लेना, जोड़ लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11.20 और 20 के ऊपर बार। उम्मीद है ये बातें सभी लोगों को समझ में आई होंगी। एक क्लास मेरे ख्याल से और लेनी पड़ेगी जिसमें हम लोगों को 2 बातें करनी हैं। एक हमें बात करनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, और एक बात करनी है, जानते हैं ना सब लोग, आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। और दूसरा हमें बात करनी है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितत भिन्न, और देशी भाषा में इसको लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी फ्रैक्शन में ये 2 बातें जब हम और कर लेंगे तब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो पाएगा। तो मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि कल आखिरी क्लास है, लेकिन आज हो नहीं पाएगी बेटा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, इन 2 बातों को भी कायदे से समझते हैं। और तब तक के लिए सब लोग हाथ धोते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।